इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर जो अपनी स्वच्छता और चमक दमक के लिए जाना जाता है। उसी शहर की चमक दमक में रात के अंधेरे में कुछ ऐसी साजिशें की जा रही थी जिसने आज सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, बड़े बड़े रसूखदार लोग, बंद कमरे के सीक्रेट्स और करोड़ों की डील। इसी के साथ साथ एक ऐसा जाल जिसमें अगर एक बार किसी का पैर फिसल गया तो समझो उसकी बर्बादी का रास्ता तय है। आज हम बात करेंगे नए हनी ट्रैप कांड की, जिसने मध्य प्रदेश में पुलिस से लेकर के सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। दरअसल ये कहानी जो है वो शुरू होती है 28 अप्रैल 2025 को, जब एक बड़े शराब के कारोबारी व्यापारी हितेंद्र सिंह और चिंटू ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर के पास जाकर शिकायत की कि अलका दीक्षित नाम की एक महिला के द्वारा 1 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग की जा रही है और इसके एवज में उससे उसके निजी और प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। खेल यही शुरू नहीं होता, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास, एक मिस्ट्री है, एक हिस्ट्री है। हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दरअसल ये घटना शुरू होती है अलका दीक्षित से, जहां पर उसने हितेंद्र सिंह जो कि एक शराब व्यापारी है उसको एक अन्य इन्वेस्टर से मिलवाया और डील की कि इसमें आपको 50% पार्टनरी के साथ कार्य करना पड़ेगा। व्यापारी ने जैसे इस डील को मानने से मना किया, अलका दीक्षित और उसके बेटे जयदीप के द्वारा इंदौर के शुपर कॉरिडोर में उसको घेरा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही साथ उसके प्राइवेट वीडियो वो है जो वायरल करने की भी धमकी दी गई। इसके एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। उनको लगा कि शायद हितेंद्र तब जाएगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा, पर वो नहीं रुका और वो पुलिस कमिश्नर के पास सीधा पहुंचा। और उसके बाद का जो खेल शुरू हुआ, जो सच सामने आए, वो निश्चित रूप से सबको हैरान कर देने वाले थे। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे जो नाम सामने आया है वो श्वेता जैन का नाम सामने आया। जी हाँ, वही श्वेता जैन जो 2019 के हनी ट्रैप गैंग में मास्टरमाइंड थी और इस गैंग से भी जुड़ा हुआ उनका नाम सामने आ रहा है। जब इंदौर क्राइम ब्रांच ने अलका दीक्षित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसकी। यह कोई मामूली उगाही का मामला नहीं था। इस पूरे गैंग के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो पहले भी मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला चुका था। इस पूरे हनी ट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड थी श्वेता जैन, जो 2019 के कुख्यात हनी ट्रैप कांड की मुख्य आरोपी रही। अब सवाल था कि श्वेता जैन इस नए केस में कैसे आई। जांच में पता चला कि जेल की सलाखों के पीछे श्वेता जैन और अलका दीक्षित की दोस्ती हुई। दोनों ने जेल के अंदर ही प्लान बना लिया था कि बाहर निकलते ही एक ऐसा संगठित हनी ट्रैप सिंडिकेट खड़ा करना है जिसे कोई पकड़ ना सके। श्वेता जैन ने दिमाग लगाया, अलका ने जमीन पर जाल बिछाया, लेकिन इस जाल का जो सबसे घातक हथियार बना वो बना रेशु चौधरी। मध्य प्रदेश की रेशु चौधरी जो कि सागर की रहने वाली बताया जा रहा है कि रेशु चौधरी के पास मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गजों नेताओं के 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो है और इसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। रेशु चौधरी की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके साथ साथ 7 अन्य लोगों की भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि श्वेता और अलका तो सिर्फ मोहरे की तरह आगे चल रही थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग का जो असली जखीरा था और करोड़ की उगाही की चाबी थी वो इसी रेशु चौधरी के पास थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस गैंग की मदद करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस की इंटेलिजेंस विंग का हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा निकला। विनोद शर्मा इस गैंग के लिए मुखबरी कर रहा था और पीड़ितों के प्राइवेट वीडियो खुद उसके मोबाइल में मिले। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने गुप्त तरीके से 40 पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर के 7 अलग जगहों पर छापे मारे और 7 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड श्वेता जैन को भोपाल के मीनल रेजिडेंसी से दबोचा गया है। अलका दीक्षित और उसका बेटा जयदीप, प्रॉपर्टी डीलर लाखन चौधरी, रेशु चौधरी और हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा सहित अभी तक 7 लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं और फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं ताकि डिलीट किया गया डेटा जो है वो रिकवर किया जा सके। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में गिरफ्तार हुई रेशु चौधरी और हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को कोर्ट में पेश कर 25 मई तक की रिमांड पर लिया है, जिनसे लगातार पूछ जारी है। चूंकि यह पूरा मामला 2019 के हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और स्थानीय पुलिस क्या जांच कर रही है इस पर भी वो अपनी नजर बनाए हुए है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जैसे जैसे मोबाइल को खंगाला जा रहा है, कई बड़े चेहरों के नाम इस कांड में आ सकते हैं। बहुत से लोगों के नाम जो है वो उजागर हो सकते हैं। इस पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।